हाय दोस्तों। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने वाले स्रोतों के बारे में बात करेंगे। यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने वाले वो आखिर कौन से स्रोत है जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने वाले महत्वपूर्ण 3 स्रोत है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख, सिक्के, स्तंभ लेख, मूर्तियां आदि को शामिल करते हैं। इनसे जो प्राप्त जानकारी हमें मिलती है तो वो पुरातात्विक अभिलेख होते हैं। इसमें पहला स्थान आता है अभिलेखों का। अभिलेख एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज या लेख जो किसी कठोर सतह या धातु पर खुदे होते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का तुर्की के बोगजगई नामक स्थान से मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासते अश्विनी कुमार, इन 4 प्रमुख देवताओं का उल्लेख हमें बोगजगई अभिलेख से मिलता है जो तुर्की से मिला है। और अगर भारत के अभिलेखों की बात कर ले तो भारत में प्राचीनतम अभिलेख है वो अशोक के समय या मौर्य काल में सबसे प्राचीनतम अभिलेख भारत में पाए गए। माना जाता है कि फारसी या ईरानी शासक डेरियस या दारा प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि या प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। दूसरी पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें आते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप को माने जाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों की अगर बात कर ले तो आहत सिक्के पाए गए। आहत जिसे ठप्पा मारकर जो बनाए गए वो आहत सिक्के, ठप्पा मारकर बनाने का नहीं, इसका नाम आहत सिक्का पड़ा है। आहत सिक्के मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रचलन में थे और ये आहत सिक्के चांदी के बनाए जाते थे। अब अगर बात कर ले और आगे तो हिंदू यूनानी शासकों ने लेख युक्त सिक्के जारी किए, जो कि आहत सिक्के वो लेख युक्त सिक्के नहीं थे, लेख रहित सिक्के थे। तो लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासक मेनांडर ने जारी किए थे, लेकिन बड़ी संख्या में या शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने जारी किए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के है वो गुप्त शासकों ने जारी किया। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में 2 प्रकार के स्रोत शामिल किए गए हैं, एक है धार्मिक और दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य की अगर बात कर ले तो धार्मिक साहित्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांग आदि को सम्मिलित किया गया है, जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को शामिल किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पहला स्थान दिया गया है वेदों को। वेद संख्या में 4 है। वेदों का संकलित रूप संहिता है और इन 4 वेदों को एक साथ संकलित करने का श्रेय महर्षि ऋषि वेदव्यास को जाता है। इन 4 वेदों का एक संकलित स्वरूप तैयार किया वो ऋषि वेदव्यास थे। इसमें पहला वेद है वो ऋग्वेद है। माना जाता है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में रचा गया था और इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,000 प्लस इसमें श्लोकों की संख्या है, 11 बालखिल्य है। इसमें पहला और 10वां मंडल वो बाद में जोड़ा गया। दूसरा मंडल सबसे छोटा है, 10वां मंडल सबसे बड़ा है, 9वां मंडल है वो सोम देवताओं को समर्पित है। दूसरा वेद है वो है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत या भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद में 75 श्लोकों को छोड़कर बाकी श्लोक पूरे के पूरे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यानी पूरा का पूरा इसमें 75 श्लोकों को हटा दो, बाकी के श्लोक पूरे पूरे ऋग्वेद से इसमें लिए गए हैं। तीसरा आपका जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में प्राचीन भारतीय जो यज्ञ कर्मकांड विधान परिपाटी है वो यजुर्वेद में है और ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, शल्य, औषधि विज्ञान से संबंधित जो वेद है वो है अथर्ववेद। अब अगर बात कर लेते हैं तो वेदों के बाद आता है स्थान उपनिषद का। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कुल उपनिषद 108 है, लेकिन मुख्य 12 ही माने गए हैं। 12 में
सबसे छोटा है मांडूक्य उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। उपनिषदों को सरल भाषा में समझाने के लिए वेदांग यानी वेदों के अंत में लिखे गए वेदांग जो उपनिषदों को हमें सरल और सुस्पष्ट भाषा में जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 आपके पास वेदांग है। अब आप बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य का दूसरा है ब्राह्मणेतर। ब्राह्मणेतर साहित्य में हमें जैन और बौद्ध साहित्य मिलता है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सम्मिलित है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 प्रकार की टोकरियां है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसी प्रकार जैन साहित्य में आगम ग्रंथों को लिया गया है, आगम साहित्य को लिया गया है। जैन धर्म का जो साहित्य है वो आगम में संकलित है। कुल आगमों की संख्या है वो 46 है। भारतीय इतिहास को जानने वाला तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण की अगर बात कर लेते हैं तो कुछ विदेशी यात्री है जो हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हम उनसे मिलती है, जैसे टेशियस के बाद प्लिनी, हेरोडोटस। वो कभी भारत आए नहीं, लेकिन भारत और फारस यूनान के संबंधों की उन्होंने बातचीत की थी। तो हेरोडोटस। चीनी यात्रियों की भी अगर बात कर लेते हैं तो चीनी यात्रियों में भी हेनसांग, फायान, इत्सिंग आदि ने भारत के बारे में कुछ लिखा है। कुछ अरबी की अगर बात कर ले, अरबी यात्रियों की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें अल बिरूनी, अल मसूदी आदि जो विदेशी यात्री है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत के बारे में जो हमें जानकारी जिनसे मिलती है, यानी प्राचीन भारत के बारे में इन विदेशी यात्रियों से हमें जानकारी मिलती है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने वाले महत्वपूर्ण जो स्रोत थे। चलो बताइए दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ते रहिए। हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। धन्यवाद।